ब्रेकिंग न्यूज, जेफरी आइंस्टाइन अभी भी जिंदा है। जेफरी आइंस्टाइन की फेडेक्स आईडी 2024 तक चलती रही, मतलब कि उनकी डेथ के बाद 5 साल तक उनकी जो फेडेक्स आईडी है वो चलती रही। मतलब फेडेक्स आईडी क्या होती है? इसका मतलब ये है कि जो उनकी कुरियर आईडी थी वो एक्टिव थी 5 सालों तक उनकी डेथ के बाद भी। और सबसे बड़ी बात, इसमें पार्सल रिसीव भी हो रहे थे और यहाँ से पार्सल जा भी रहे थे, मतलब जा भी रहे थे और वो पार्सल रिसीव भी कर रहे थे। अगर आप इन बातों के अकॉर्डिंग देखो तो हर सवाल यही कह रहा है कि जेफरी आइंस्टाइन कहीं ना कहीं तो अभी भी जिंदा है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान के पास किसी भी तरीके का न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो। और नेतन्याहू भी काफ़ी जल्दी में अमेरिका पहुंचे हैं और वो चाह रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो डील हो रही है वो लिमिटेड ना हो। लिमिटेड मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं उनका जो पार्ट है वो मिस ना हो जाए। और नेतन्याहू यही चाहता है और यही कह रहा है कि ईरान को ये न्यूक्लियर बनाना बंद करना हो। ट्रंप ने क्लियर वार्निंग दी है कि अगर डील नहीं होती तो फिर उसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आ सकता है। पेंटागन ने दूसरी तरफ अपना एयरक्राफ्ट कुरियर तैयार कर दिया है मिडल ईस्ट की तरफ, क्योंकि जब भी जंग होती है या वार होती है, किसी भी कंट्री का किसी और पे हमला होता है तो वो डायरेक्टली नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की डील खत्म हो चुकी है। इसराइल इस वक्त हाई अलर्ट पे है, खासकर ईरान के बैक ग्रुप्स की वजह से। अभी फिलहाल के लिए कोई भी वार अनाउंस नहीं की गई है और आज ईरान में ऐसा सीन हुआ जो कि पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। बाल नामी बुद्ध को जो ये मानते हैं, बाल नामी बुद्ध के स्टैचू को बनाया गया, उसके बाद इसराइली फ्लैग जो होता है वो उस तरफ बिछाया गया, उस तरफ रखा गया, फिर उसके बाद उन दोनों को जलाया गया। इससे जो उस बुद्ध को लोग पूछते हैं वो काफ़ी ट्रिगर हुए। ऐसा ईरानियों ने क्यों किया? ईरानियों ने इसलिए किया कि जो बाल देवता जिसको ये लोग मानते हैं उसका मेन रोल इंस्टेंट फाइल में, मीन्स इन्हीं बच्चों की बलि दी जाती थी। इन चीज़ों की वजह से मार्केट में क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्ट की गई थी फॉरकास्ट में वो 66 थी, प्रीवियस जो थी 48 थी, और जो आई है वो है 1,30,000, मीन्स 66 से डबल। ये न्यूज़ ओवरऑल डॉलर के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए काफ़ी बुरी है। गोल्ड में हम लोग शॉर्ट टर्म में काफ़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर आए। सिल्वर के साथ भी होगा कि शॉर्ट टर्म में सिल्वर में भी काफ़ी सेलिंग प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात रही BTC की, BTC में काफ़ी वॉलेटिलिटी हमें दिख सकती है और अभी रिसेंट जिस सपोर्ट पे चल रहा है BTC 67 पे, वो अगर होल्ड कर लेता है, अगर यहाँ से फेक ब्रेकडाउन नहीं देता, फेक ब्रेकडाउन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, अगर यहाँ से फेक ब्रेकडाउन नहीं देता तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक और रैली मिले हमें। नहीं तो अगर होल्ड नहीं कर पाया 62 से लेके 58-50 तक हम लोगों को जाता हुआ BTC दिख सकता है। रुको, एक ट्विस्ट है, वो ये आज द अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो कि आया है नेगेटिव फॉर डॉलर, यस, और गोल्ड के लिए वो पॉजिटिव है। कल है फ्राइडे, अब वीकली कैंडल इस जोन के अबव क्लोज हो जाती है तो हम लोगों को एक मोमेंटम नेक्स्ट वीक दिख सकता है, जिससे गोल्ड हम लोगों को नए ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ दिखेगा। तो ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कर लो, वीडियो को सेव कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। माय नेम इज तौसीफ आरिफ।